हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप सभी जने बोल रहे थे कि सर प्लीज़ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो लेके आइए सब्जेक्ट वाइज, तो उसके ऊपर मैं आज का वीडियो लेके आया हूं। ओके, तो ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है और भी फैकल्टीज उनसे मैंने जैसे कंसल्ट किया है, वो बोल रहे कम से कम स्टूडेंट अगर एक बार इन जो टॉपिक्स है उनके ऊपर फोकस कर ले तो भी वो अच्छे खासी उसकी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट के अंदर कौन सी सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटी के अंदर ऊपर करनी है उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखिए। उसके बाद उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका ये वीडियो है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। सबसे पहले देखिए, हमारी सब्जेक्ट है पेडागोजी। तो देखिए, पेडागोजी के अंदर अगर एक बार आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। तो देखिए, पेडागोजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे पेडागोजी पढ़ाई जाती है या जिसके ये सब्जेक्ट दी जाती है उसके अंदर इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर 1956 की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और 2001 की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो इसके टाइप्स है कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फर्दर इसके टाइप्स है, जो यहाँ पे 6 तरह के टाइप है, फिर 5 तरह के और 5 तरह के, इन टाइप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें, आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। माइक्रो टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चंस आने एक्सपेक्टेड मान सकते हैं हम। ओके, टाइमिंग से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फीडबैक के लिए कितना टाइम मिलता है, रीटीचिंग के लिए कितना टाइम आपको लगता है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीचिंग मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर टीचर सेंटर मेथड्स और चाइल्ड सेंटर मेथड्स, 2 तरह के टॉपिक इसके अंदर शामिल है। टीचर सेंटर मेथड मतलब जैसे लेक्चर देना, डेमोस्ट्रेशन देना, और चाइल्ड सेंटर मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या असाइनमेंट देना। तो इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके फर्दर पार्ट है जो मैंने लिखे नहीं है, जहाँ से भी आप कंटेंट पढ़ेंगे वहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैगजीम्स और फॉर्मूला ऑफ टीचिंग, इसके अंदर क्या कंटेंट है, जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक है और इनके ऊपर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ एक बार जरूर पढ़िएगा ये, और 1 या 2 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये कहना चाहता है इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय एक्शन, थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय चॉइस, मतलब क्या जो आपका विद्यार्थी है वो क्रिया करके सीख सकता है क्या, या अगर उसको चुनाव का सिद्धांत से सीख सकता है क्या, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करते हैं। तो हाँ, प्रिंसिपल, मैगजीम्स और टीचिंग मेथड, ये तीनों के तीनों तो क्या एक बकेट के अंदर आते हैं। ओके, ये तीनों के तीनों एक बकेट के अंदर है, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी सिंपल टॉपिक, प्लीज इसको करके जाइएगा। इसके अंदर ऑडियो वीडियो और ऑडियो वीडियो 3-4 तरह के टाइप्स दे रखे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री आपको समझ में आ जाएगा, जिसके अंदर लिंग्वा फोन क्या होता है, ओके, इनमें से किससे बिलोंग करता है, तो आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन या डायगोनल, ग्रेप वाइब कम्युनिकेशन, तो इनको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आईसीटी, आईसीटी के अंदर मूक क्या जो प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ने, स्वयं क्या प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ने, ये चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी आईसीटी कवर आ जाएगी। तो ओवरऑल पेडागोजी देखिए, आप 3 या 4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें बिल्कुल ओके। सिलेबस के अंदर वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दिया, पर पेडागोजी अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत, पर मेनली कम से कम आप इतनी करके जाइएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कंप्यूटर फंडामेंटल और आपका नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर फंडामेंटल मुझे नहीं लगता कि ये कोई टफ सब्जेक्ट है, इसको आप पूरा 1 या 2 बार पढ़ोगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। नंबर सिस्टम भी वेरी सिंपल टॉपिक है, जिसके अंदर टूस कॉम्प्लीमेंट जरूर आप करके जाइएगा। डेसिमल से टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, या टूस कॉम्प्लीमेंट से डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, रेंज टूस कॉम्प्लीमेंट की कहाँ से कहाँ तक होती है, वंस कॉम्प्लीमेंट की कहाँ से कहाँ तक होती है, ओके, साइन मैग्नीट्यूड की कहाँ से कहाँ तक होती है, ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। कन्वर्जन जरूर करके जाइएगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल, ओके, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा।
डेटा प्रोसेसिंग के अंदर तो आपको करना ही है, एमएस वर्ड है और एमएस एक्सेल है, पीपीटी है और एक्सेस है, तो इट इज़ नॉट अ हार्ड सब्जेक्ट। प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको प्रायोरिटाइज किस सब्जेक्ट को कब देना है वो मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बता दिया है, तो वहां जाके आपको देखिए कि पहले आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है। अब मैं उन लैंग्वेज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो बता देता हूँ। सी के अंदर प्लीज ऑपरेटर्स आप जरूर पढ़ के जाइए, ऑपरेटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। पॉइंटर्स टॉपिक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके अंदर रेफरेंस कैसे लेते हैं, पॉइंटर कैसे पास ऑन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। स्कोप के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहता है, कौन से कीवर्ड्स है, जैसे ऑटो है, एक्सटर्न है, ग्लोबल है, स्टैटिक है, इन कीवर्ड्स का आपको अर्थ पता होना चाहिए। कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब किया, फर्स्ट एआई का रोबोट कौन था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, सर्च एल्गोरिथम क्या है, एजेंट्स क्या है। तो अगर ये टॉपिक्स आप थोड़े बहुत देखोगे तो आपको ये इजी टॉपिक ही है, 2 या 3 बार अगर आप देखोगे तो याद हो जाएंगे। सर्च एल्गोरिथम के अंदर इन्फॉर्म सर्च है, नॉन इन्फॉर्म सर्च है, ओके। फिर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, या बेस्ट फर्स्ट सर्च है, एओ स्टार एल्गोरिथम है, ए स्टार एल्गोरिथम है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप जरूर पढ़ के जाइए, ओके। मशीन लर्निंग के अंदर हु, किसने किया, कब किया, व्हेन। फिर मशीन लर्निंग के अंदर सीधे से 3 टॉपिक है, ये यहाँ पे सुपरवाइजर, अनसुपरवाइज और री लर्निंग। तो ये तीनों आप करके जाइए, बिल्कुल इजी से टॉपिक है, ओके। ब्लॉकचेन के अंदर देखिए हु, किसने इसको कब, सबसे पहले कब आया और किसने दिया इसका कंसेप्ट। फिर ब्लॉकचेन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन का मतलब क्या है। एक रिकॉर्ड से जो एक पूरा रिकॉर्ड है वो आपका एक ब्लॉक बन जाता है, और ब्लॉक्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स आपस के अंदर कनेक्टेड होते हैं, वहां पे फिर हैश फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर हैशिंग है, फिर बिटकॉइन है, इथेरियम है, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन के अंदर ध्यान रखिए ऑपरेटर्स के आपको क्या कंपेयर करके करना है। सी और पाइथन के ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है। पाइथन के अंदर कुछ ऑपरेटर है, डबल स्लैश है, डबल स्टार है, उनका क्या मतलब है, ओके। फिर कीवर्ड इसके अंदर कितने यूज करें, कीवर्ड्स तो आपको सभी लैंग्वेज के अंदर ध्यान रखना ही है। डेटा टाइप सी से कितने डिफरेंस है इनके अंदर। फिर डेटा टाइप्स कुछ अलग तरीके के हैं पाइथन, तो लीस्ट, टपल, सेट, इन ये अलग डेटा टाइप क्या है, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। नन क्या है, डिक्शनरी क्या है, रेंज फंक्शन क्या है, इंडेंटेशन क्या है, म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप क्या है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी की जो किताब है 11th और 12th की, उसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से दी रखी है। और अगर आप बोलोगे तो मैंने इसकी क्या शॉर्ट में एक पीडीएफ भी बना रखी है, मेरे को कमेंट कर देना। मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर फॉर क्वांट, उसके अंदर वो पाइथन की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, हार्डली 15 या 16 पेज की। तो प्लीज उसको आप एक बार रीड आउट कर दीजिए, 1 या 2 बार, तो आपको चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। वो पूरा कंटेंट मैंने एनसीईआरटी से उठा रखा है। नेक्स्ट जो देखिए पाइथन हो गया, फिर सी प्लस प्लस और जावा। तो सी प्लस प्लस और जावा के अंदर मेनली ऊप्स के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओके। फिर इसके अंदर ओवरराइडिंग का कंसेप्ट भी आता है। हम फाइनल कीवर्ड का कहाँ यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का कहाँ यूज करते हैं, वर्चुअल का कहाँ करते हैं, फ्रेंड फंक्शन का कहाँ यूज करते हैं। तो एक एक दो बार अगर ये चीजें पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है और आपको समझ में आ जाएगी। फिर जावा के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम इंटरफेस का यूज करते हैं, ओके। तो इंटरफेस को कब इंप्लीमेंट करते हैं, इनहेरिटेंस को हम कब एक्सटेंड करते हैं। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स है, आपको ध्यान रखना है और चीजें आपकी सारी सारी कवर हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं अब हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, डीएसए के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पढ़ के ही जाना है। प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है। इनके कन्वर्जन्स आपको पढ़ के जाने हैं, प्रीफिक्स से इनफिक्स, इनफिक्स से पोस्टफिक्स या पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स, आपस में इंटर कन्वर्जन, ओके। ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये हम पढ़ के जाने हैं। ट्री के अंदर हम प्री ऑर्डर
कैसे ट्रैवर्स करते हैं, इन ऑर्डर में कैसे करते हैं और पोस्ट ऑर्डर के अंदर कैसे करते हैं, अगर आपको एक ट्री दे रखा हो, या अगर आपको इन ऑर्डर प्लस प्री ऑर्डर दे रखा हो या इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर दे रखा हो, तो आप ट्री कैसे बना सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें तो प्रिम्स और क्रुस्कस एल्गोरिथम आनी चाहिए जो स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। फिर आपको ब्रेड फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च भी आना चाहिए, किस तरीके से आप विजिट करोगे। ये ऐसे टॉपिक्स है, वहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। डीएसए के अंदर इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो किससे आएंगे। ओके, डाइक्स्ट्रास एल्गो आपको आनी चाहिए, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ। और फिर देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे सर्चिंग एल्गोरिथम है और सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, लीनियर सर्च है और बाइनरी सर्च है। और सॉर्टिंग एल्गोरिथम से बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, काउंट सॉर्ट। तो इनके अंदर ऐसा कीजिए, अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको। इनके अंदर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज याद कर लीजिए, इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आप याद कर लीजिए। हमेशा क्वेश्चंस इनके अंदर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही आता है, चाहे सर्चिंग एल्गोरिथम हो और सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्योंकि इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए तो फिर वो डिटेल के अंदर हो जाएगा, डेप्थ के अंदर, जिसके लिए आपको कोड सेक्शन आना चाहिए। इसके अलावा इन प्लेस और आउट प्लेस आपको पता होनी चाहिए, कौन सी एल्गोरिथम में इन प्लेस का यूज करती है और कौन से एल्गोरिथम आउट प्लेस का यूज करती है। इसके अलावा स्टेबल और अनस्टेबल आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके अंदर से कौन सी एल्गोरिथम है वो स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है। तो इसके ऊपर एक टेबल है, अगर वो प्लीज आप बाय हार्ट कर दीजिए, उससे आपके सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड अगर कोई मैं कंटेंट पोस्ट करूँ, वीडियो करूँ या कोई क्वेश्चन लेके आऊँ, तो प्लीज डू कमेंट में मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएसए के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर इसके अलावा हमारा बाइनरी सर्च इसी के अंदर आ जाएगा। बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी ट्री है, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, पर कम से कम ये चीजें करके जाइए। ये यहाँ से क्वेश्चन आराम से मिलेगा, इन प्लेस, आउट प्लेस, स्टेबल, अनस्टेबल, हर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि रेडिक्स स्टेबल है अनस्टेबल है, सॉर्टिंग बबल सॉर्ट है वो आपकी आउट प्लेस है या इन प्लेस है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन। या इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओके, सीओए के अंदर देख लीजिए, सीओए की मैंने पूरी जो क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी पूरी एक सीरीज डाल रखी है सीओए की। तो प्लीज डू चेक, वो वीडियोस आप देखिए, वहां से आपको काफी फायदा मिलेगा। सीओए के अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, 0 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1 2 3 ये क्या होते हैं, अगर आप वो सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर इम्प्लाइड कब यूज करते हैं, इमीडिएट कब यूज करते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। और इसके अंदर लूप किसके अंदर यूज करते हैं, पॉइंटर किस में यूज करते हैं, एरे किस में यूज करते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एड्रेसिंग मोड है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, या ये आपको आ जाएगा कि कौन सा हम प्रिंसिपल यूज करते हैं कैश मेमोरी के अंदर। फिर टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ क्या होता है, स्पेशल क्या होता है। तो प्लीज जो मैंने आप एक वीडियो सीरीज अपलोड करी, 1 2 या 3 पार्ट है उसके, मुझे नहीं पता, आप देख सकते हो, CO1 CO2 CO3 वीडियो करके ऐसे पार्ट है। मेरी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट 5000 कंप्यूटर स्ट्रक्चर सीरीज इस नाम से है, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने बना लिए। फिर कैश हिट, कैश मिस और एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसको जरूर देखिए। डीएमए का क्या रोल है और आईओ क्या होता है, आईओ इंटरप्ट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास जैसे डीएमए आया तो क्या फायदा रहा मुझे इसको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सीओ का पार्ट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसा कि आपने बनाया टॉपिक्स वाइज, सर कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप बता दीजिए। आप स्नैपशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस, एक जो प्रोसेस जिंदा होता है, लाइव होता है, उस दौरान वो किन किन स्टेट्स के अंदर जाता है, न्यू में जाता है, रेडी में जाता है, रनिंग में जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेट रेडी से रनिंग में जाता है, से रेडी में भी, रेडी से न्यू में भी आता है कि ये पता होना चाहिए आपको, है ना। फिर इसके अंदर लॉन्ग टर्म शेड्यूल क्या होता है, मीडियम टर्म शेड्यूल क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूल क्या होता है, इनकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कौन कंट्रोल करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कौन रिड्यूस करता है, ये आपको पता होने चाहिए। और इनके दूसरे वाले नाम भी पता होने चाहिए। वेरी सिंपल टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम करके मैंने ये सारी चीजें रखी है। तो अगर आप है ना
वेरी शेड्यूलिंग के अंदर राउंड रोबिन तो आप करके जाना इसका, ओके, वो आप सेकंड 40 सेकंड कर लोगे, पर आपको पता होना चाहिए कि राउंड रोबिन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के राउंड रोबिन वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं और आते ही आते हैं। प्रोसेस क्या होता है, यूजर लेवल थ्रेड क्या होता है, कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है, इन तीनों के अंदर एक्सेसिंग स्पीड किसकी ज्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फोक का फॉर्मूला क्या है चाइल्ड प्रोसेस निकालने का, ये आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कम से कम ये आप करके ही जाना। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर फिर से वही बात है, कंप्यूटर नेटवर्क की मैंने क्वेश्चन की पूरी सीरीज डाल दी है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वहाँ पे काफी कंटेंट मैंने कवर कर रखा है। ओके, तो क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है, इनकी लीडिंग बिट्स कौन सी होती है, क्लास ए की लीडिंग बिट क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है, ई की क्या है, सब नेटिंग क्या कंसेप्ट है, उसके अंदर सब नेटवर्क आईडी क्या होती है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, लिमिटिंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, उसके अंदर होस्ट आईडी बिट को मैं 0 का पुट करता हूँ, 1 का पुट करता हूँ, आपको पता होना चाहिए। सबनेट मास्क, IPv4 IPv6 में क्या डिफरेंस है, फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस, रिपीटर, हब, स्विच, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इसका इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, है ना। फिर जो आपकी सातों लेयर उनका फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो सातों लेयर है ना, IS और OS है, उनके फंक्शन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। पोर्ट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वेल नोन पोर्ट क्या होते हैं, फ्यूचर रिजर्व पोर्ट कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, टोपोलॉजी के अंदर मेश टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के नंबर ऑफ केबल्स कितनी हम जोड़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n-1/2, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर 1G 2G 3G 4G 5G, इनके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है और कौन सी यूज़ की जाती है, ये आपको इसका आइडिया होना ही चाहिए। सेल के अंदर कौन सा अप्रोच यूज होता है, हेक्सागोनल होता है, स्क्वायर होता है, डायगोनल होता है, तो हेक्सागोनल होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर हैंड ऑफ क्या होता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या होता है, हार्ड हैंड ऑफ क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिल जाते हैं, है ना, मोस्टली। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो एक्टिव अटैक क्या होते हैं, पैसिव अटैक क्या होते हैं, मास्करेड क्या होता है, रिप्लाई ऑफ अटैक क्या होते हैं, तो ये इनके सब कैटेगराइजेशन है, आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रोटोकॉल्स की बात करें, प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, फिर P2P प्रोटोकॉल है, जैसे जो भी आप सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हो, अभी कौन सा यूज़ कर रहे हैं। वायरस इन इट्स टाइप, मालवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब आप ऐसे बोलते हैं सर आप तो पूरा सिलेबस बताओ, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, कम से कम ये जो टॉपिक बना हूँ कम से कम इनको आप प्रायोरिटाइज पर रख के एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। SQL इंजेक्शन क्या होता है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, इथिकल हैकिंग के अंदर ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, ग्रेट हैकर क्या होता है, रेड हैट हैकर क्या होता है, ब्लू हैट हैकर क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बैकअप एंड रिस्टोर के अंदर तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, फिर डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है, शायद सीक्वेंशियल बैकअप क्या होता है, तो वो उनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट है उनको हम ले लेते हैं। तो देखिए DBMS के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर वही चीज़ मैंने DBMS से रिलेटेड एक पूरी की पूरी सीरीज डाल रखी है, जिनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर रखे वीडियोस। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लीजिए एक बार आप पूरे वीडियोस देख लीजिए शांति से बैठ के, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। तो टाइप ऑफ स्कीमा, व्यू और लेवल ये आपको पता होना चाहिए, 3 तरह के होते हैं। ओके, ER मॉडल्स क्या होते हैं, इसमें एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिराइव एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओके, रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपको इसके अंदर कार्डिनलिटी पता होना चाहिए, डिग्री पता होनी चाहिए, टोटल पार्टिसिपेशन, ओके, टोटल पार्टिसिपेशन या पार्शियल पार्टिसिपेशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, सुपर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्राइम की और फॉरेन की को आइडेंटिफाई करना है टेबल के अंदर तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो सकते हैं, क्या एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है,
क्या नल वैल्यूज प्राइमरी की में स्टोर कर सकते हैं, क्या नल वैल्यूज फॉरेन की में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या कंस्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर मेरी जो DBMS की सीरीज है उसके अंदर सर हर तरह के मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, प्लीज़ आप उनको जाके चेक कीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो किससे बनेंगे, नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो किससे बनेगा। तो 1NF 2NF 3NF BCNF आपको पता होना चाहिए इनके बाद क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई फंक्शन डिपेंडेंसी दे दी है, आपको पूछेंगे कि भाई कौन से नॉर्मलाइजेशन के अंदर फॉल करता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बेस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। SQL के बारे में DQL DDL DML TCL DCL ये आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं। फिर NoSQL के बारे में आपको पता होना चाहिए कि NoSQL हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, पहली बात। ओके, फिर NoSQL के टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स है, उसके अंदर कौन कौन से NoSQL हम यूज करें, MongoDB है, कैसेंड्रा है, और बहुत सारे उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए। इन सब के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे वीडियो के अंदर, तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। ओके, फिर जो लास्ट वाला सेक्शन है हमारा IoT एंड थिंग्स के अंदर सर्च इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम लैंग्वेज पार्ट के अंदर आ जाता हूँ। HTML के अंदर आपको टैग्स के बारे में मेनली पता होना चाहिए। एम्प्टी टैग क्या होता है, इंटर टैग क्या होता है, कंटेनर टैग क्या होता है। फिर लिस्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से टैग का हम यूज करते हैं, किसके बाद कौन सा टैग है। टेबल के अंदर पता होना चाहिए कि भाई टेबल के अंदर हम रो कैसे बनाएंगे, कॉलम कैसे बनाएंगे। ओके, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर एक एक दो बार देखेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। XML के अंदर सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, वेल फॉर्म्ड क्या होता है, DTD क्या होता है, डोम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, नेम स्पेस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स, सी के ऑपरेटर और जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर आपस के अंदर कैसे अलग है। इसके अंदर जैसे इक्वल टू 3 बार भी आता है, बाकी अभी तक तो असाइनमेंट 2 बार ही आता था, इसके अंदर 3 बार भी आता है, तो उनमें इसमें क्या डिफरेंस है। फंक्शंस का कैसे यूज करेंगे, इसके अंदर प्रिंट कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करेंगे। ओके, सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी लैंग्वेज हमने अभी तक देखी है, चाहे C हो, C++ हो, जावा, उनका हमेशा ध्यान रखना कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं। उन लैंग्वेजेस के अंदर एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है लैंग्वेजेस पार्ट के अंदर, या फिर केस सेंसिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। ओके, नीचे ऑप्शन होंगे तो आपको पता होने चाहिए। अगर हम सेड की बात करें तो इसका प्रोसेस क्या है जब भी हम सिस्टम के ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज और फेजेस जो भी है इसके। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ये टॉपिक्स भी है जैसे SDLC के मॉडल कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। टेस्टिंग आपको पता होना चाहिए, अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, कोहेजन क्या होता है, कपलिंग क्या होता है, कोहेजन के कितने पार्ट हैं, सबसे हाईएस्ट कोहेजन कौन से डेटा टाइप के अंदर होता है, कपलिंग के अंदर सबसे हाईएस्ट किस में होता है, क्या कोहेजन हाई होना चाहिए, कपलिंग लो होनी चाहिए। हाँ, कोहेजन हमेशा हाई होना चाहिए और कपलिंग हमेशा लो होनी चाहिए। तो अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हो। ओके, तो ये ओवरऑल एक व्यू है मेरी तरफ से। ओके, तो मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट कंटेंट बताए हैं। इसके अलावा भी आप अगर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सर और भी चीज़ें बताओगे, जैसे मुझे OMR कैसे शीट सोल्व करनी है एग्जाम के अंदर, मैं एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट में, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो आपको बना के जरूर दूंगा। ओके, तो मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहिए। कुछ नहीं करने से तो अच्छा है अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ आप बन ही जाएंगे। ओके, थैंक यू।